नमस्कार, मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम कई सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसमें मेहनत तो करते रहते हैं लेकिन उसका आउटपुट एग्जाम में नहीं मिल पाता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। शांति से 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन ये आपका फालतू समय बचा सकती है जो आप पता नहीं कि ज़्यादा भी पढ़ लो तब भी कम नंबर आए, लेकिन हम ये बताएंगे कि कम पढ़ने से भी ज़्यादा नंबर और पेपर क्वालिफाई हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें या क्या ना पढ़ें। इससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। सिर्फ ये अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई कि कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो आपके पास समय अभी भी सफिशिएंट है। आपके पास समय अभी भी सफिशिएंट है। कैसे? देखिए, मैथ में हमारे कितने टॉपिक हैं? मैथ में अगर हम देखा जाए तो मैथ में हमारे 15 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। 15 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी हमें किन किन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, लाभ हानि, जिसमें सवाल बनता ही बनता है और कैलकुलेटिव ही सवाल बनता है लाभ हानि में, यह भी आप ध्यान रखना। परसेंटेज, CI, SI, सरलीकरण, ये वो टॉपिक हैं 5 जो कि आपको सबसे पहले करना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आबकारी, पटवारी, MP पुलिस सब में इन टॉपिकों की भरमार थी। इसके बाद सबसे पहले आपको कहां से स्टार्ट करना है? स्टार्ट कहां से करना है? सबसे पहले आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है, फिर सरलीकरण। और ये भी मैं बताने वाला हूं कि इन टॉपिकों को बहुत ही कम समय में, 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन में पूरा मैथ कैसे रिवाइज करेंगे। ये 5 टॉपिक वो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, ये 2 टॉपिक। अब इसमें से जैसे कि बोट एंड स्टीम हुआ, नाव और धारा हुई, पाइप और टंकी हुई, ये इसके कोई सी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना ये 2 टॉपिक, तो इनके पीछे ज्यादा मत दौड़ना। त्रिकोणमिति, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुई, अलजेब्रा हुआ। अब आप बोलोगे सर जियोमेट्री भी तो है, जियोमेट्री, लेकिन मैं बोलूंगा जियोमेट्री है, लेकिन आप इसको अभी मत करना क्योंकि जियोमेट्री बहुत है। कहां तक पढ़ोगे आप? ये SSC CGL का टॉपिक है, ये इतनी आती है जियोमेट्री कि आप पढ़ते रहोगे, 2 महीने में भी खत्म नहीं होगी जियोमेट्री। इसको पढ़ना, जब ये कंप्लीट हो जाए तब जियोमेट्री पढ़ना। बात बिल्कुल समझना, गहराई वाली बात है। और एक एवरेज टॉपिक, एवरेज जो है औसत, इसका सवाल हमें हर शिफ्ट में 2-2 सवाल देखने के लिए मिले हैं। व्यंजक वाले, बहुपद वाले सवाल, प्रायिकता, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन मत पढ़ना, बस ये व्यंजक, प्रायिकता और एक आध टॉपिक जो छूटा हो, बस इतना हमें पढ़ना है। लेकिन क्या सर इतने सारे टॉपिक इतने कम समय में कैसे करेंगे हम? तो उसका भी मैं वीडियो में बीच में बताने वाला हूं कि इनको हमें कैसे करना है। ये तो हुई हमारी किसकी बात? मैथ की बात। अब चलते हम रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में भी ऐसा नहीं कि हम पूरे 39 टॉपिक उठाकर बैठ गए, समय पता चल रहा है 1 महीना भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। हमें जो मेन फोकस करना है कहां पर करना है? सबसे पहले हमें उठाना है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद उठाना है सीरीज, जो नंबर सीरीज रहती है ना, 0, 2, 4, 6 ऐसी नंबर सीरीज। कथन पूर्व धारणा, जो कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष रहते हैं ना, ब्लड रिलेशन, जो रक्त संबंध वाला जो टॉपिक रहता है ना, वो ब्लड रिलेशन, डाइस, ये आपको सबसे पहले करना है। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग जैसे है, कोडिंग डिकोडिंग, तो आप चाहे इसके 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो
और नंबर सीरीज के चाहे आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मार्जिन किसी भी एग्जाम में इन दोनों टॉपिक का होता है और बच्चा इन दोनों टॉपिक में ही लास्ट तक फंसा रहता है, बोलता है प्रैक्टिस से ही आएंगे, प्रैक्टिस से ही आएंगे, इसलिए वे 500 क्वेश्चन करता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, इन 500 और 250 क्वेश्चन मत करना आप। मैं सिर्फ आपके लिए 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उसमें हर टाइप कवर कर दूंगा। आप जितने भी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं अभी तक और व्यापम के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, उसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, उसमें इन दोनों टॉपिकों की एक खास बात बताता हूं। जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया तब मैंने ये देखा कि जो सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन, उसमें आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको देखना है स्क्वायर मतलब वर्ग या घन, ये हो रहा है या इसके नजदीकी नंबर है। जैसे कि उन्होंने क्या लिख दिया, 65 लिख दिया, मतलब 4 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है, तो स्क्वायर क्यूब देखना है। फिर इंटू प्लस माइनस की सीरीज चलेगी कि इंटू प्लस माइनस, फिर प्राइम नंबर की सीरीज चलेगी, प्राइम नंबर की सीरीज चलेगी ये। और इसके बाद आती है डिफरेंस। आपको जब भी समझ में ना आए सीरीज में तो आप डिफरेंस लेते जाना कि डिफरेंस की सीरीज चलेगी। और फिर ऐसे ही डिजिट की सीरीज चलेगी कि जैसे कि 2 3 6 लिख दिया तो 2 3 6 हो गया। इसी प्रकार से अंग्रेजी सीरीज चलेगी। तो इस तरीके के कुल 7 से 8 टाइप रहते हैं सीरीज में, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। पहले क्वेश्चन में लग गया स्क्वायर क्यूब लग गया, अब 15वें क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब लग गया, तो हम वो टाइप अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने 10 टाइप अरेंज की हैं सिर्फ सीरीज के, जिसमें अगर सीरीज के वो 10 टाइप अगर आप रिकॉल करके जाते हो ना 2 मिनट पहले भी सिर्फ एग्जाम के, कि अच्छा स्क्वायर क्यूब होता है, इंटू प्लस माइनस होता है, डिजिट होता है, डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी होती है, तो ये 10 टाइप अगर आपके दिमाग में है तो वहां पर आप उसमें से ही आपको वो टाइप मिल जाएगा। अदरवाइज ये होता है कि एग्जाम का प्रेशर रहता है, अगर ये सीरीज भी आ जाती है कि 2 के बाद 3 लिखा है और 3 के बाद अगर 4.5 लिखा है, तो ये भी नहीं सोच पाते कि पहले 1 बड़ा है फिर 1.5 बड़ा है, क्योंकि वहां पर रहता है प्रेशर। तो इसलिए हमें यहीं से प्रिपेयर होकर जाना, उतना सा ही पढ़ के जाना है जो आ रहा है। अब मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि हमें क्या पढ़ना है कि जो आबकारी, जो पटवारी, जो अभी रिसेंटली हुए हैं, दोस्तों मैं भी पटवारी में सिलेक्ट हूं, काफी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हूं। मैं वर्तमान में रेलवे में भी कार्यरत हूं और मेरा आबकारी भी क्वालिफाई हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा है, बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस का मार्जिन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें किन तरीकों का प्रयोग करना है, किन तरीकों का प्रयोग करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहीं हम गधा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, गधा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। मैं मैथ का टीचर हूं दोस्तों, लेकिन मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ा लेता हूं। आपको मैं इसी चैनल पर हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा और आप देखना कि मैं इतना कम सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि अगर सरलीकरण है तो इसके मैं सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें आपके हर टाइप कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें भी मैं आपको ऐसे यूनिक तरीके बताऊंगा। इससे पहले मेरी वीडियो डली है, उसको देखना कि जहां आपको अभी भी आपको 2-2 मिनट लगते होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां 1 मिनट तो छोड़ो, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। वो तरीके का मैंने प्रयोग किया है और उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं दोस्तों कि जैसे कि पेपर आ रहा है कैलकुलेटिव, पेपर क्या आ रहा है? कैलकुलेटिव। अगर पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है और अगर हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहे कि नहीं हमें तो मैथ के 25 टॉपिक पूरे करना है और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं 20 वो करना है, तो आपको मैं बता दूं आपका सिलेक्शन नहीं होना। बुरी लग सकती है आपको बात, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है इस चीज का कि पेपर कैसे निकाला जाता है। पेपर सिलेबस कंप्लीट होने से कभी नहीं निकलता। अब पेपर के लिए सिर्फ चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, और अगर 80% अगर सिलेबस भी आपका कंप्लीट है तब भी आप सेंटर टॉपर बन सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सिलेबस कंप्लीट होने से पेपर नहीं निकलता। उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे कि 63 × 37 ये आ गया आपके सामने, 63 ×
37। आपका सिलेबस पूरा है, लास्ट में आ गई आपके पास कैलकुलेशन कि भैया 63 इंटू 37 करना है। आप करिए जरा 63 इंटू 37। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था, आप करते करते आ गए यहां तक आ गए। अब आपके पास है 63 इंटू 37। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2332, ऑप्शन बी है 2436, ऑप्शन सी है 2331 और ऑप्शन डी है 2342। अब आप प्रॉफिट और लॉस का सवाल करते आ गए, आपके सामने कैलकुलेशन ये आ गई। क्या आप ये करने वाले हैं कि इसका 63 इंटू 37? अगर आप ये करने वाले हैं तो आपका सिलेबस भले ही कितना ही कंप्लीट हो, आपका क्वेश्चन छूट नहीं वाला है, क्योंकि अगर सिलेबस पूरा भी कंप्लीट है, स्पीड नहीं है, तो आप 50% करके आओगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमें सब मेथड का उपयोग करना है। जैसे कि इसमें अगर ये कैलकुलेशन आई तो एक बच्चा इसे कैसे करेगा, यूनिट डिजिट देखेगा। पहले क्या देखेगा, इसका यूनिट डिजिट देखेगा कि 7 या 21 का यूनिट डिजिट 1, मतलब आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। एक बच्चा जिसका दिमाग नहीं चला और दोनों में अगर यूनिट डिजिट 1 आ गया, अब वो क्या देखेगा, अभी भी वो कैलकुलेशन नहीं करे, अब वो ये देखेगा कि इसमें यार ऐसा कि 6 और 3 9, इसका डिजिट सम क्या है, 6 और 3 9 और 7 और 3 10, 10 का डिजिट सम 1। जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम क्या होगा, 9 होगा, वह आंसर रहेगा। अब डिजिट सम कर, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10, डिजिट सम 9 नहीं है। 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 6 15, डिजिट सम 9 नहीं है। 2 और 3 5, 5 और 3 7, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, इसका डिजिट सम क्या है, 9 है, ये आंसर होगा। एक और बच्चा रहेगा, वो क्या देखेगा, वो मल्टीपल कंसेप्ट देखेगा कि यार ये तो 9 7 63 होता है, 9 गुणा 7, तो ये 9 से कटेगा, और 9 से कौन कटेगा, जिसका डिजिट सम 9 होगा। लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, तो उसने लगाया इसमें डिजिट सम भी लगा लिया, उससे भी आंसर, ये लगाता इससे भी आंसर, इससे भी आंसर, और मल्टीपल कंसेप्ट लगाया, इससे भी आंसर, और अप्रोक्स लगाएगा, उससे भी आंसर। तो जब इतनी सारी मेथड हमारे पास हैं, तो हम पहली चीज तो कैलकुलेशन से हम मुक्त हैं। अब आपको मैं एक वीडियो दूंगा यूनिट डिजिट की, जिसमें बड़े से बड़े सवाल, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 7 या 21 ये आ गया, पहली यूनिट डिजिट दिमाग में नहीं आया, डिजिट सम लगा दिया, ये आंसर तुरंत आ जाएगा। इन 4 वीडियो को मैं आपको लाने वाला हूं, इनमें लगभग 30 40 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इनसे आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि आप हमेशा के लिए कैलकुलेशन से फ्री हो जाओगे, कि आपको ऐसा नहीं 11 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, बार बार वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखते से ही आप ऑप्शन पे जाना और ऑप्शन से आंसर लगा दो। ये 4 वीडियो मैं सबसे पहले लेने वाला हूं, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन की झंझट मुक्त हो जाएगी, जो आप बोलते हो कि पेपर कैलकुलेटिव आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा क्या प्लान है, दूसरा मेरा ये प्लान है दोस्तों कि मैं आपके लिए हर टॉपिक के लिए, जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसके 30 से 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, 30 से 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें आपके पूरे टाइप कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं बेसिक से भी करवाऊंगा, ट्रिक से भी करवाऊंगा, और इन दोनों से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्शन के, ऑप्शन देखकर मैं कैसे आंसर करूंगा। क्योंकि ये बेसिक से करवाओ चाहे ट्रिक से करवाओ, ट्रिक से भी करवाओगे, ये कैलकुलेशन आ गई तो क्या होगा, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI और जो भी टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इनके हम 30 40 क्वेश्चन आपको हर दिन देते रहेंगे, जिससे आपका क्या होगा, पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। फिर रीजनिंग में भी हम क्या करेंगे, रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन दे दिए और ब्लड रिलेशन के 20 30 क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसे छांट कर लाएंगे दोस्तों जिनमें आपके सारे टाइप क्या कवर हो जाएं, पूरे के पूरे टाइप, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। कैसा, इतना लंबा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं। वैसे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों कि आप पढ़ने में लगे हो लेकिन आपकी स्पीड नहीं है, आपको कैलकुलेशन की ट्रिक नहीं आती और सवाल करने के तरीके मालूम नहीं है। मैं आपको वो तरीके दूंगा जिससे आप 5 से 10 सेकंड में ये तो अनुमान लगा लोगे कि कहां तक ऑप्शन तक मैं पहुंच सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको रात दिन पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 घंटे मैथ के लिए समय देना है,
3 घंटे रीजनिंग के लिए समय देना है और 1 घंटे साइंस के लिए समय देना है। और साइंस की भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि आपके हर टॉपिक कवर हो जाएंगे। ज़्यादा सीरियस भी मत हो जाना कि 12-12, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे वो अच्छी बात है, जो दे सकता है वो देना, लेकिन जो 5 घंटे पढ़ता है वो 10 घंटे देना। और जोश में आकर ये भी नहीं कि अगर कोई गर्लफ्रेंड भी है तो उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो उसे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट रखना। क्यों? क्योंकि अगर ये निकल भी गया और अगर फिजिकल गलती से रह गया और अगर गर्लफ्रेंड छूट गई तो इससे ज्यादा मेहनत फिर आपको गर्लफ्रेंड बनाने में लगेगी। इसलिए सब चीजों को बैलेंस रख के चलना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है और अभी बोलना है कि अभी हम एंगेज हैं पढ़ाई में। तो इसलिए दोस्तों इन सबकी सीरीज में लाने वाला हूं। और मेरी एक बात ध्यान रखना बिल्कुल कि सिलेबस कंप्लीट पूरा करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। अगर 80% सिलेबस हो गया कंप्लीट सफिशिएंट है, लेकिन आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। और YouTube पर हमें सिर्फ अब वही वीडियो देखनी है जिसमें हमारा कंप्लीट रिवीजन हो, जैसे कि सरलीकरण कंप्लीट रिवीजन, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट रिवीजन, सीरीज कंप्लीट रिवीजन, जिससे दिमाग में क्या होगा, बार बार वो रिवीजन बना रहेगा। और रिवीजन बना रहेगा तो हम जाकर तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आज से आपकी क्या सीरीज स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो। सारे टॉपिक 12 अगस्त के पहले हम कंप्लीट करा देंगे आपको। इसलिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना और क्या स्टार्ट करना है, आप किस में वीक हो वो भी हम स्टार्ट करा देंगे। कल से ही मैथ की ये वीडियो डलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि रामबाण है। टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको 1 बार 2 बार देख लिया, उसमें अपनी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई, उसमें अपना सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, ये सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आवश्यकता लगी ऐसी तो रीजनिंग के लिए दूसरा टीचर रखूंगा, नहीं तो फिर रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस बार कांस्टेबल पार, बस इस बार कांस्टेबल पार। और साइंस भी मैं ही पढ़ा दूंगा दोस्तों। मैंने पटवारी आबकारी पेपर निकाल कर रखे हैं, रेलवे में भी हूं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है कि कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो आप इन सीरीज के साथ साथ चलते जाना, बस मुझे सपोर्ट करते जाना ताकि मुझे मोटिवेट मिले। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को फैलाएं। और अब करते हैं आगाज नई शुरुआत का। इस बार कांस्टेबल बिल्कुल आपके लिए ही तैयार है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लग जाओ बिल्कुल पढ़ाई में। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रह जाना कि दुनिया भर का समेट के रख लिया, कि नोट्स बनाने में लगे हैं भैया, लाइब्रेरी चलेगा, लाइब्रेरी में नोट्स ही बना रहे हैं। स्मार्ट स्टडी करना है कैसा, कि हमें पता है पुलिस में जो पूछा, आबकारी में जो पूछा, जब वही टॉपिक वो पूछ रहा है तो हम क्या मूर्ख हैं जो हम ज्यामिति करने के लिए चले जाएं, 1 महीना में हम ज्योमेट्री कंप्लीट करें। जिसका जितना वेटेज है, जो ज्यादा नंबर का आ रहा है सबसे पहले वो पढ़ना है। रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है वो पढ़ना है। अदरवाइज ये रहेगा कि आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते रहोगे जो अनइम्पोर्टेंट है, वो भी, जो पूछ नहीं रहा वो भी। और सवाल का लेवल जरूर मेंटेन करके रखना है आपको। सवाल कैलकुलेटिव आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए कैलकुलेटिव ही करना है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में। और बाकी आपको दिक्कत नहीं है, मैं लेकर आने वाला हूं ये तीनों की तीनों सीरीज, बस आप प्रैक्टिस में बने रहना, इससे आपका बहुत फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।